तो आज हम बात करेंगे यूनिक्स के फाइल सिस्टम की। सबसे टॉप पर है स्लैश, जिसे हम रूट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ये पूरे सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एक ट्री का ट्रंक होता है ना, जिससे सारी ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे ही यूनिक्स में हर फाइल और फोल्डर इसी स्लैश के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब रूट के अंदर आता है बूट। ये फ़ोल्डर एक्सट्रीमली क्रिटिकल होता है। इसमें वो फाइल्स होती हैं जो सिस्टम स्टार्ट होने के टाइम यूज़ होती हैं, जैसे कि कर्नल इमेज और बूट लोडर फाइल्स, ये सब। नेक्स्ट आता है बिन फोल्डर। ये एसेंशियल बाइनरीज का फोल्डर है। बाइनरी मतलब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। ये वो बेसिक कमांड्स होती हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए और यूज़र को बेसिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। एग्जांपल की बात करें तो ls कमांड फाइल्स को लिस्ट करने के लिए, cp कमांड फाइल्स को कॉपी करने के लिए, mb कमांड फाइल को मूव करने के लिए, एक्सेट्रा। फिर आता है एसबिन फोल्डर। एसबिन फोल्डर भी एक बाइनरीज का फोल्डर है और इसमें वो कमांड्स हैं जो सिस्टम मेंटेनेंस, बूटिंग और रिकवरी के लिए ज़रूरी होते हैं। इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सुपर यूज़र यानी रूट प्रिविलेज चाहिए होते हैं। इसलिए अक्सर हम इन कमांड्स को यूज़ करने से पहले हम सूडो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सूडो रीबूट कमांड, जो कि सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट फोल्डर है etc। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का मेन हब है। सिस्टम और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स यहीं स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो /etc/PASSWD, इसमें यूज़र्स की लिस्ट और आईडीज़ होती हैं। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो etc/ssh/sshd_config, इसमें ssh सर्वर की सेटिंग्स होती हैं। अब आता है डेव फोल्डर। देखो, यूनिक्स में एवरीथिंग इज़ अ फाइल, तो हार्डवेयर डिवाइसेस भी फाइल की तरह रिप्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हार्ड डिस्क के लिए है /dev/sda। अगर प्रोग्राम डिस्क रीड करना चाहता है, वो एक्चुअली /dev/sda फाइल से रीड करता है। नेक्स्ट है proc और sys फोल्डर। ये दोनों ही वर्चुअल फाइल सिस्टम्स हैं। ये फोल्डर्स हार्ड डिस्क पर स्पेस नहीं लेते, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर प्रॉक फोल्डर की बात करें तो ये रनिंग प्रोसेसेस की डिटेल्स दिखाता है। एग्जांपल के लिए अगर आप cat/proc/cpu इन्फो करोगे तो आपको सीपीयू डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर सिस फोल्डर की बात करें तो ये हार्डवेयर और कर्नल सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन को दिखाता है। अब आते हैं लिव फोल्डर। ये शेयर्ड लाइब्रेरीज का फोल्डर है। प्रोग्राम्स को चलाने के लिए एक्स्ट्रा कोड चाहिए होता है, जो कि अलग फाइल में स्टोर होता है, जिसका एक्सटेंशन .so होता है। so मतलब शेयर्ड ऑब्जेक्ट। और ये फाइल्स स्टोर होती हैं लिव फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट है टेम्प फोल्डर। ये टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ऐप्स यहाँ टेम्परेरी फाइल स्टोर करती हैं। एग्जांपल के लिए ब्राउज़र डाउनलोड करते वक्त कुछ टेम्परेरी फाइल्स बन सकती हैं। यूजली ये टेम्परेरी फाइल्स सिस्टम रिबूट होने पर अपने आप ही टेम्प फोल्डर क्लीन हो जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा है। नेक्स्ट आता है यूएसआर फोल्डर। इसका फुल फॉर्म होता है यूज़र सिस्टम रिसोर्सेज। इसमें यूज़र के लिए इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर्स, लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप जो भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो उनके बाइनरीज /user/bin में मिलते हैं। नेक्स्ट है वेर फोल्डर। ये वेरिएबल डाटा का फोल्डर है। जो डाटा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है वो यहाँ स्टोर होता है। एग्जांपल के लिए /var/log, इसमें सिस्टम लॉग स्टोर होते हैं। और /var/कैशे, इसमें कैशे डाटा स्टोर होता है। फिर आता है ऑप्ट फोल्डर। ये ऑप्शनल सॉफ्टवेयर के लिए रिजर्व होता है। थर्ड पार्टी ऐप्स जो मैनुअली इंस्टॉल किए गए हों वो ऑप्ट फोल्डर के अंदर स्टोर होती हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपने क्रोम को मैनुअली इंस्टॉल किया है तो ये /opt/google/chrome में हो सकता है। फिर आती हैं MNT और मीडिया फोल्डर, जो कि माउंट पॉइंट के लिए यूज़ होती हैं। जब भी आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव जैसे कि USB आप कनेक्ट करते हो तो वो यहाँ दिखती है। एग्जांपल के लिए जब भी आप पेन ड्राइव लगाते हो तो वो /media/user/myusb में माउंट हो जाती है, और जब भी आप पेन ड्राइव को निकालते हो तो वो अनमाउंट हो जाती हैं। और फाइनली आता है होम डायरेक्टरी। ये यूज़र्स का पर्सनल फोल्डर है। हर यूज़र का अपना अलग स्पेस। एग्जांपल के लिए /home/coderzone, इसमें कोडर जोन की फ़ोटोज़, वीडियोज़ और डाउनलोड्स होंगे। और इसे सिर्फ कोडर जोन और रूट ही इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर पाएंगे।